जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए 16वां सेट देखते हैं। यह 19,838 जो सीट है आपका बिहार पुलिस का, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अब ज़्यादा दिन आपका बचा नहीं है, तो अब मेहनत कीजिए, क्योंकि अब 40 से 45 दिन आपका बचा है। और बिहार पुलिस में आपको एक सीट चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मंगल, इसके दो उपग्रह हैं, फोमोस और डिमोस। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसे पीला ग्रह कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन 2, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और ऐसे राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है, उसका अनुच्छेद 61 में है। क्वेश्चन 3, एल नीनो शब्द है, तो एक स्पेनिश शब्द है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एल नीनो ये आपका, इसका अर्थ होता है शिशु यानी छोटा बालक। एल नीनो प्रशांत महासागर से उत्पन्न एक गर्म जल धारा है। क्वेश्चन 4, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारक है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर वो एक वर्ष में 3 फसलें उगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सुविकसित सिंचाई प्रणाली है वहाँ। क्वेश्चन 5, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए या लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और 21 वर्ष अगर आपका हो गया तो आप पंचायती चुनाव जो होता है, नगर निगम का चुनाव, मुखिया, सरपंच सब लड़ सकते हैं। क्वेश्चन 6, के सिवान अध्यक्ष थे? तो कोई सिवान अध्यक्ष थे इसरो के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो की स्थापना 15 अगस्त आपका 1969 में हुआ था। क्वेश्चन 7, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी महिला। सरोजिनी नायडू यह भारत की प्रथम राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। क्वेश्चन 8, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? यह आपका गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोसी से बिहार का शोक कहते हैं और यह मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन 9, मैथ है और आप बनाइएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो आप इसे कर दीजिएगा, 4 4 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ट्रैपलेट याद रखा कीजिए, 3 4 5 का एक होता है, एक होता है आपका 6 8 10 का होता है, एक होता है आपका 8 15 17। इस तरह के बहुत ट्रैपलेट होते हैं, आप याद रखिएगा, तो आपको कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछता तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन 10, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं? तो रैखिक संवेग को बदलने की दर को बल कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बल का इकाई मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन है 11, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये आपका परिमाप होता है निकालने के लिए, 2l + b। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत से यांत्रिक में परिवर्तित करती है विद्युत
मोटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यांत्रिक से विद्युत में जो परिवर्तित करता है वह है आपका डायनेमो। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो आप पढ़े ही होंगे, सिद्ध कीजिए। तो किसे? परिमेय को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 इंग्लिश है। बिहार पुलिस में आपको 10 हिंदी, 7 से 10 इंग्लिश पूछता है, 10 मैथ पूछेगा। तो हर एक टॉपिक को पढ़िएगा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़िएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द दैट फॉलो। आई वेटेड फ्रॉम हिम अंटिल ही। तो आपका केम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? तो इसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 18, द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखा गया है। द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और द्विजगत की जो प्रणाली दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। 19, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम रखा गया है। तो जो मोटेरा का नाम बदल के रखा गया है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरुण जेटली स्टेडियम या आपका फिरोज शाह कोटला का नाम परिवर्तित करके रखा गया है। क्वेश्चन 20, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है? तो आपका लू कहलाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिनूक या अमेरिका और कनाडा में चलता है। क्वेश्चन 21, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है? आपका श्रम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, अग्नि का विशेषण शब्द है? अग्नि का विशेषण शब्द है तो आग्नेय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी? तो BS रामा देवी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रामा देवी थी। मीरा कुमार यह प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और आपका प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन 24, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? आपका रूस में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसकी देन जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और कार्ल मार्क्स की एक फेमस किताब है दास कैपिटल। क्वेश्चन 26, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है? तो बहुत अधिक होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो परासरण उसे कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? तो सिल्वर सल्फाइड की, ऑप्शन डी सही होगा। सिल्वर नाइट्रेट जो वोट दिया जाता है उसमें इंक बना, उसके लिए स्याही बनाया जाता है, वोटिंग स्याही, और इसे लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन 29, हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं? ये आपको बिहार बोर्ड के 10th क्लास में पढ़नी है, हिरोशिमा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा यह लिखा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और हिरोशिमा आप सुने होंगे 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर 1945 में बम गिराया गया था। और हिरोशिमा पर जो गिराया गया था वह लिटिल बॉय था और 9 अगस्त जो नागासाकी पर गिराया गया था वह फैटमैन था और यह अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। क्वेश्चन 30, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है? तो जनता के पास,
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज खाने लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा और ये आपका उड़ीसा में है। क्वेश्चन 32, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मंगल पांडे, ये आपको 1857 क्रांति से संबंधित है। बिरसा मुंडा, ये आपकी मुंडा विद्रोह हुआ था और उसका नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन 33, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ऑप्शन बी सही होगा। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन 34, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इससे आप 4 क्वेश्चन याद रखिएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और ऑपरेशन फ्लड 1970 में प्रारंभ हुआ था और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय वो आपका करनाल हरियाणा में है। क्वेश्चन 35, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो पुर्तगाली पहुंचे थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत में भी सबसे पहले यूरोपियन जो आने वाले थे वो आपको पुर्तगाली ही थे और सबसे अंत में भी जाने वाले पुर्तगाली ही थे। क्वेश्चन 38, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका करेंट है और ये मेघालय में था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलती है। विष्णुप्रयाग में आपका अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। क्वेश्चन 40 आपका एक मैथ है, वीडियो रोक के बनाइएगा, 25% आएगा। क्वेश्चन 41, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मानसून जो शब्द है यह एक अरबी भाषा से है, कभी कभी पूछता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 42, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण किया जाता है, तो अग्न्याशय द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है वो आपका इंसुलिन है और वह स्रावित होता है अग्न्याशय ग्रंथि से और अग्न्याशय के बिट्टा कोशिका से। पीयूष ग्रंथि ये आपकी सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन 43, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ का जो घनत्व है वह पानी से कम होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक जरूरी है। क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो HN बहुगुणा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप याद रखिए कि 7 व्यक्ति अभी तक उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। क्वेश्चन 46, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो बुल्लर झील है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुल्लर झील या जम्मू कश्मीर में है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भीमताल नैनीताल यह आपका उत्तराखंड में है और लोकटक झील आपका मणिपुर में है और इसी में तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहते हैं किबुल लामजाओ।
क्वेश्चन 47, प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो ध्वनि की तरंगों के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 हिंदी है और युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होगा तो आपका युद्धि जोड़ स्थिर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों 10 हिंदी पूछेगा, 7 से 10 हिंदी पूछेगा, इसके लिए आप संधि विच्छेद, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द के एक शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, ये सारे टॉपिक को क्लियर रखिएगा। इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 49, कालिंदी फूल कदम की डारन में काले पद का अर्थ है तो यहाँ पे कालिंदी है, उसका अर्थ है यमुना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि यमुना, कालिंदी, रवितनया, जमुना, कालगंगा, भानुजा, कृष्णा, यह सभी पर्यायवाची शब्द है यमुना के। क्वेश्चन 50, सांसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और संसद के संयुक्त अधिवेशन के बुलाता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और इसे याद रखिएगा कि अब तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। आपका 1961 में दहेज प्रथा प्रतिषेध विधेयक के लिए लाया गया था और 1978 में और 2002 में। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? उन्नति, अवनति, उन्मुख, सम्मुख, इति, अथ, अभिभाव, तिरोभाव। तो आपका उन्मुख के सम्मुख हो जाएगा, यह आपका विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि उन्मुख का विलोम जो होता है वह विमुख होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। दोस्तों इससे पहले भी बिहार पुलिस के जो आपका 15 सेट डाला गया है तो उसे भी प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा। और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का सेट डाला गया है, उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन 52, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है तो साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, जबकि सेव में आपका मैलिक अम्ल होता है। क्वेश्चन 53, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का, हुआ 1949 में किया गया था। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए संनेहक कौन सा है? तो संनेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी रिटर्न होम डैश ओपन द डोर। तो आपका एंड हो जाएगा सी रिटर्न होम और ओपन द डोर, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 56, मनुष्यों में आहार नाल सबसे लंबा भाग है। मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है वो आपका क्षुद्रांत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मधुबनी लोक चित्रकला मिथिला क्षेत्र से, जबकि मंजूषा जो है आपका भागलपुर तरफ क्षेत्र से। तो 2 बहुत ही प्रमुख चित्र शैली हैं बिहार के, मधुबनी और मंजूषा। क्वेश्चन 59, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला है। तो उत्तरी पर्वतमाला आपका हिमाद्री है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
और हिमालय का सबसे नवीनतम जो भाग है वो आपका शिवालिक है। हिमालय वलित पर्वत है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 60, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। गुरु रविदास से किसने ज्ञान प्राप्त की थी? तो रानी झाली ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द साउंड कम द रूम, तो फ्रॉम हो जाएगा। द साउंड कम फ्रॉम द रूम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पायेंग को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन 63, ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था, केपलर के नियम द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन दिया था। क्वेश्चन 64, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। वैली खोज, तो इसका आपका करेक्ट मीनिंग खोजना है। एग्रेसिव हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो स्नायु के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु, इसी को लिगामेंट्स भी कहते हैं, जुड़ा रहता है। और कंडरा जो है आपका अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है। क्वेश्चन 66, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। वही आपका लिंगानुपात कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सर्व शिक्षा अभियान जो विश्व बैंक के सहयोग से 2001 में प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन 68, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण है, तो उसे क्या कहेंगे? एक न्यून कोण होगा। दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या है? एक न्यून कोण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक थी, आपका पेनिसिलिन थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में किया गया था। क्वेश्चन 70, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है या किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, मूली एक रूपांतरित है, तो मूल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी जड़ है। क्वेश्चन 62, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही एंड आई, तो आपका वर हो जाएगा। ही एंड आई वर प्लेइंग यस्टरडे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि जो जब दो नाउन अथवा प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब क्या है? प्लूरल प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब प्रयोग होता है। क्वेश्चन 73, भारत में है, भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपको जानना चाहिए कि प्रथम लोकसभा जब चुनाव हुआ था 1951-52 में, तो उस समय 14 राष्ट्रीय पार्टी थी। क्वेश्चन 74, चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द बुक वाज रेडी बाय हर, इसको एक्टिव वॉइस बनाना है। सी रीड द बुक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं, कुंवर नारायण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 76, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? तो रात्रि, रजनी और निशा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निशा और रजनी जो है वो रात का पर्यायवाची है। क्वेश्चन 77, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साकची, झारखंड में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसे आप जमशेदपुर या टाटा नगर कहते हैं, तो वहीं है साकची, झारखंड में। क्वेश्चन 78, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो बिहार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है और वो आपका 1106 है प्रति व्यक्ति, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन 79, मैथ है और वीडियो रोक कर बनाइएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो हेग में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और हेग आपका नीदरलैंड में है। क्वेश्चन 82, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन बनाना है और ये आपका हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन 83, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में आपका 78%। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.93% आर्गन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन 84, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो जीवन मूल्यों का विकास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, सही विकल्प का चयन करें। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? तो शक और हून आए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे अंत में कुषाण फिर आए थे। क्वेश्चन 86, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल का जमना, चीनी का पिघलना, लवण का क्रिस्टलीकरण, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो आपका गेहूं, सरसों, चना ये सभी रबी फसल हैं। ज्वार खरीफ फसल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, एमनेस्टी इंटरनेशनल है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा और इसकी स्थापना है जो आपको 1961 में किया गया था और इसका मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन 89, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और यहीं पर इन्हें सरदार की उपाधि महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान किया गया था। यह 1928 में हुआ था। क्वेश्चन 90, जीडीपी से तात्पर्य है? जीडीपी से सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन 91, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ऑप्शन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92, सही विकल्प का चयन करें। संतोष यादव अपनी महाविद्यालयी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जयपुर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संतोष यादव यह एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। इनका क्वेश्चन 93, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो आपका मुंबई में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 93, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो कोलकाता में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये आपका 1984 में, मेट्रो की बात हो रहा है, भूमिगत मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, यह 1984 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 94, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेशनल मंडेला या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था? जॉर्ज वाशिंगटन या अमेरिकी क्रांति का नेता था? क्वेश्चन 95, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह आपका 1789 में हुआ था। क्वेश्चन 96, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से आप ये सीख सकते हैं कि जितने भी वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं उनको याद कीजिए आप, विविध में सब रहता है। क्वेश्चन 97, देश का प्रथम नागरिक होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन 98 मैथ है और इसे बनाइएगा, 305, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 99 मैथ है और वीडियो रोक कर बनाइएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 100, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा।